बाहर टहल रहे थे? मतलब तुम साथ थे इसके? जी, साथ ही हूं मैं इसके। वो कल फिर मुझे अस्पताल ले जाएंगी तो? कल 2 बजे का अपॉइंटमेंट है ना आपका, तो उससे पहले कर लूंगी मैं कुछ ना कुछ। क्या करोगी? इस घर में कोई और भी रहता है, उस पर भी तवज्जो दे दे। किसकी बात कर रहे हैं? सबिया की बात कर रहा हूँ। इसमें फजूल क्या है? सही तो कह रही हूँ, सबके बच्चे होते हैं। आपकी शादी को भी 2-2.5 महीने तो हो गए। आज मैंने पूछा है, कल अम्मी पूछेंगी, फिर सब पूछेंगे, ये तो होता ही रहेगा। देख सबिया, मैं इस बच्चे को खत्म कराना चाहती थी या तुझे इस बात पर मजबूर करी थी, इस बात का मोहित को कभी पता नहीं चलना चाहिए। किसी को सौंपी वो चीज जाती है जो अपनी हो, जो किसी और की चीज पर नाजायज कब्जा जमाए बैठा हो वो सौंपता नहीं, होता है। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़े। फजल, अम्मा को सलाम करो। मम्मी जी। अम्मा दामाद को बैठने के लिए नहीं कहेंगी? एसी कब लगवाया? अच्छा ही किया, मैं तो कब से कह रही थी। आपको नहीं पता? परसों ही मोहित भाई ने लगवाया है। मोहित ने? अम्मी आपको क्या जरूरत थी उसका एहसान लेने की? सारी उम्र तो आपने कभी किसी की मदद ना ली। ना एहसान है ना मदद। वो इतने हक से कह रहा था, मुझे तो मना करते हुए शर्म आ रही थी। गर्मियों में ही तो अम्मी की तबीयत ज्यादा खराब होती है, और लगवाने से पहले पूछा थोड़ी उन्होंने। उन्हें खुद एहसास हुआ, लगवाया और चले गए। कुछ ज्यादा ही हक नहीं जताने लगा ये। मोहब्बत से जताता है, बेटा बन के जताता है। उसने सिर्फ तुझसे रिश्ता नहीं जोड़ा, हमसे भी निभा रहा है। ऐसे में गैरियत बरत के मैं तो उसको दुख नहीं दे सकती। लो, मोहित भाई आ गए। कितनी लंबी उम्र है ना उनकी। कमाल है, हॉर्न की भी पहचान हो गई। इसे मेरी हार मत समझना फजल, और ना ही मेरी मजबूरी। मैं सिर्फ अपनी खुशकिस्मती समझ रहा हूँ इसे, वरना मैं तो ये उम्मीद ही खो बैठा था कि क्या मेरा घर बस भी पाएगा कभी या नहीं। पता नहीं मोहित को तूने क्या पट्टी पढ़ाई है, गीदड़ सिंगी सुंघाई है या फिर मिन्नत समाजत की है, जो वो तेरा मुकदमा लड़ने खड़ा हो गया। लेकिन जुलेखा ना किसी की अपील सुनती है और ना दलील। कसम तोड़ने की वजह कुछ और है। खबर तो खुशी की है, मगर शर्म के मारे सबसे छुपाना पड़ी। इसीलिए बुलवाया है तुझे, ताकि कल को दुनिया को ये खुशी की खबर खुशी से सुना सके। मतलब सबिया जो मुझे खबर मिली थी वो सच थी? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। क्या क्या वाकई? हाँ, ये माँ बनने वाली है। जब तक ये मेरी बेटी थी, मैं माँ होने के हक से इसे घर में रख सकती थी, लेकिन अब ये किसी और की माँ बनने वाली है। किसी और की माँ को मैं अपनी ममता में कैद नहीं कर सकती। ले जा इसे।
ऐसे खाना खाए बगैर तो जाने नहीं दूंगी तुम्हें। मिशाल जल्दी खाना लगाओ। जी लगा रही हूँ अम्मी। प्लीज फिर कभी सही। जाने की बहुत जल्दी है, मैं अनमोल को लेने आया था। इतना ही जरूरी काम था तो आने की जहमत ही क्यों की? मैं खुद आ जाती। जरूरी काम भी तुम्ही से है और घर पे कोई आ रहा है, तुम्हारा होना बहुत जरूरी है। अरे फिर तो मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगी। चलो अनमोल जाओ भाई, देर हो रही है, चलो उठो। अरे अब तो मैंने खाना लगा दिया। मोहित भाई खाना खा के जाएं, कितना वक्त लगता है खाना खाने में। और वैसे भी अम्मी के हाथ के टींडे मसाले मिस नहीं करने चाहिए आपको। अरे इसरार मत करो मिशन, उन्होंने घर जाना है, घर पे इंतजार कर रहे हैं सब मेहमान। और वैसे भी क्या तुम खिलाओगी टींडे मसाले वाले? जब मोहित के पास वक्त होगा तो मैं अपने हाथों से इसकी पसंद की चीज बना के दूंगी। एक सेकंड, मेरे ख्याल से मिशाल बिल्कुल ठीक कह रही है। ये ना हो मैं बाद में पछताऊं कि मैंने आपके हाथ के टिंडे मिस कर दिए। वैसे वाकई ये खाने में टाइम ही कितना लगता है। अरे रोटी तो खा के देखते हैं, दिख तो रहा है बहुत मजेदार है। वाह, कमाल कर दिया आपने। मैं हर हफ्ते खाने आऊंगा ये। अरे सौ बिस्मिल्लाह जरूर। एक सेकंड, मैं जरा फोन सुन के आता हूं। जरूर। हेलो, हाँ सबिया। हाँ मैं 2 मिनट में निकल रहा हूँ, अनमोल को लेके आ रहा हूँ। ओके। कितना झूठ बोलते हो तुम। लोग तो जरूरतन झूठ बोलते हैं, मगर तुम आदतन और शौकिया बोलते हो बिला वजह। अब क्या झूठ बोल दिया मैंने? पहले तुमने कहा कि तुम्हें टिंडे बिल्कुल नहीं पसंद, हरगिज ना बनाना। अब पता चला कि झूठ बोला था। कैसे मजे नहीं लेकर खा रहे थे तुम? कोई कैसे एतबार करे तुम्हारी किसी भी बात का? नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा था, मुझे वाकई नहीं पसंद। और मजे ले लेकर मैं इसलिए खा रहा था क्योंकि तुम्हारी अम्मी ने बनाए थे। उन्हें नहीं पता मुझे क्या पसंद है क्या नहीं। उन्हें बुरा लगता कि शायद वो मेरे लिए खास एहतमाम नहीं कर सकती। प्लीज अब इजाजत दें, मैं फिर ज्यादा वक्त के लिए आऊंगा। अच्छा ठीक है, आ जाओ। रुको अनमोल। ये सब मेरी दुआओं का नतीजा है जो तुम्हें मोहित मिला है। उसकी कदर करो बेटा। देखो कितना प्यार करता होगा तुमसे, जो तुम्हारी माँ का दिल रखने के लिए क्या कुछ करता फिरता है। उससे मोहब्बत करो, तुम्हारे बस में ना हो तो भी। उम्मीद है तुम मेरी बात समझ रही हो। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? ये आजकल तुम्हें मेरी तबीयत की इतनी फिक्र क्यों रहने लगी है? इसलिए पूछ रहा हूँ कि खिलाफे मामूल ना तुम सवाल कर रही हो ना ही एतराज। ये भी नहीं पूछा कि ऐसा कौन आया हुआ घर में जिससे मिलाने ले जा रहा हूँ। जानती हूँ कोई नहीं होगा। बहाना बनाया तुमने मुझे ले जाने के लिए। तुम्हें ले जाने के लिए मुझे किसी बहाने की जरूरत तो नहीं है। ये बार बार तुम अपना हक क्यों जताते हो मुझ पे? ये एहसास दिलाने की क्यों कोशिश करते रहते हो कि इख्तियार है तुम्हें मुझ पर? मैं तो खुद पर भी इख्तियार नहीं रखता। मैंने उसी लम्हे अपनी डोर तुम्हारे हाथ में थमा दी थी जिस दिन तुम्हें पहली बार देखा। हाँ, अब वो बात भी कह दो घिसी पिटी। मुझे देखते ही मुझ पे मर मिटे थे। नहीं,
जी उठ रहा था। गजरे ले लो भाई गजरे। ओए, तुमने फिर से गजरे बेचना शुरू कर दिए? भाईजान रोजी कमाना बुरा काम तो नहीं है ना। तो मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारी उम्र पढ़ने लिखने की है। तो तुम्हारे बाप को भी लेक्चर दिया था मैंने। भाईजान कसम उठा ले, मैं रोज स्कूल जाता हूँ, आप चेक कर लें। बेशक आप स्कूल की फीस भर देते हैं और किताबों के पैसे देते हैं, घर के खर्चे भी होते हैं, इसलिए इस टाइम मजदूरी कर लेता हूँ। चलो ठीक है, मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है। तुम कह रहे होगे तो जाते होगे स्कूल, लेकिन तुम्हारा रिजल्ट जरूर चेक करूंगा मैं। और भाईजान ये भाभी के लिए। चलो भाईजान इसके पैसे नहीं लूंगा। उस बच्चे ने बहुत मोहब्बत से दिया है, पहन लो। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। सॉरी मैं लेट हो गया। मोहित भाई, फजल सबिया को लेने आया है, अम्मा ने बुलवाया। मोहित भाई, आपके साथ साथ मैं भाभी का भी बहुत एहसान बंद हूँ। ये आकर उस दिन मुझसे ना मिलती और सबिया का पैगाम मुझ तक ना पहुंचाती तो मैं बेखबर ही रहता और यही समझता रहता कि मेरे नसीब में शायद यही लिखा है। मैं आपा को बुला कर लाती हूँ। आपा आपा मैं बहुत खुश हूँ। तुम खुश क्यों नहीं होगी? तुम ही तो चाहती थी कि मैं और फजल फिर से एक हो जाए। अच्छा, जैसे आप तो चाहती नहीं थी, ज्यादा बने मत। तो चाहती ही थी, लेकिन अम्मा के सामने तो मेरी एक भी नहीं चल रही थी। तुमने ना जाने डॉक्टर को कैसे शीशे में उतारा कि अम्मा डर के अपने इरादे से पास आ गई। और मोहित, सबसे बड़ा काम तो मोहित ने किया है। अम्मा उसके सामने कुछ कह ही नहीं सकी। मोहित ने? हाँ, उसने अपना भाई होने का हक अदा किया और फर्ज भी निभाया। आज मुझे लग ही नहीं रहा कि मेरे सर पे बाप का साया नहीं। अच्छा, भाई की मोहब्बत में सारा क्रेडिट उसे तो ना दे। अगर डॉक्टर अम्मा को ना डराता तो मैं देखती कि मोहित कैसे अम्मा को राजी करता। नहीं, वो जो ठान लेता है ना, कर गुजरता है। और अम्मा को तो मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। वो अपने इरादे से बाज तो आ गई थी, लेकिन उनकी अनाहों ने कभी इजाजत ना देती कि वो खुद फजल को कहती कि मुझे आकर ले जाए। मोहित की मोहब्बत के सामने मजबूर होकर उन्होंने अपना भरम रखा। और सुनो, हमें अम्मा का भरम बाकी रखना है। क्या मतलब? ये बात हम तीनों के दरमियान रहेगी कि अम्मा ने मेरे बच्चे को। देखो अनमोल, मैं नहीं चाहती कि फजल के दिल में अम्मा के लिए इज्जत कम हो। ये बात कभी माफ नहीं करेगा और हमारे रिश्ते में फिर से कड़वाहट आ जाएगी। वो माँ है मेरी, मैं अपने शौहर के दिल में अपनी माँ के लिए नफरत बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं समझ सकती हूँ, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। ये बात मेरी जुबान पर हरगिज नहीं आएगी, वादा। अम्मा जी,
मैं आपकी खुशी और आपकी मर्जी से सबिया को ले जाना चाहता हूँ। है मेरी मर्जी। मेरी मर्जी के बगैर तो तू उसे ले जा नहीं सकता था। रहा मेरी खुशी का सवाल, तो कुछ सवाल बिना जवाबों के ही रह जाते हैं। मैं जानता हूँ आपकी खुशी आपकी कसम पूरी होने में ही है। फजल, वो बात खत्म हो चुकी है, उस बात का जिक्र नहीं करो। नहीं मोहित भाई, बात तब खत्म होती जब अम्मा की नाराजगी खत्म होती। अब अपने और सबिया के दरमियान में कोई तलखी नहीं लाना चाहता। उसके दिल में माँ की नाराजगी खलिश रहेगी तो मैं उसे कैसे खुश रख पाऊंगा? नहीं हूं मैं नाराज। तुम लोग बस खुश रहो, मेरी फिक्र छोड़ दो। मैं वाकई आपकी कसम पूरी करना चाहता हूँ और तैयार भी हूँ इसके लिए, मगर ये मेरे बस में नहीं है। सबिया का हाथ मुझ पर नहीं उठेगा। फजल, मैं कह रहा हूँ ना, पुरानी बातें भूल जाओ। अम्मा जी, आप मुझे थप्पड़ मारकर अपना गुस्सा निकाल सकती हैं। अम्मा जी, आप मेरी माँ की जगह हैं और माँओं से मार खाते शर्म नहीं आती। मैंने आपकी बेटी को थप्पड़ मारा है, आपका दिल दुखाया है। आप मुझे उसकी सजा देकर हिसाब बराबर कर लें। अब्दुल पकड़ो। मुझे माफ कर देना अम्मा, फिर मैंने आपका दिल दुखाया। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मैंने अपनी जिद में तेरे इतने साल बर्बाद कर दिए। मेरे मोहित भाई का ख्याल रखना अम्मा। भाई बनकर इज्जत किया था, अब बाप बनकर सर पे हाथ भी रखते हैं। जो दिल में है वो कह दो। मैं बस जब अल्फाज साथ छोड़ जाएं तो इंसान सब कुछ कह देता है। मुझे बस कहना था कि जो तुमने
आपा के लिए किया, बिल्कुल ठीक किया। वरना मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम कुछ ठीक भी कर सकते हो। किसी की अच्छी बात की तारीफ करने के मामले में तुम्हारा दिल बहुत छोटा है, मगर मैं खुले दिल से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूंगा। सबसे पहले ये कि तुम्ही ने मेरे दिल में एहसास दिलाया कि मैं अपनी बहन से कितना गाफिल था, और मैं इस बात का भी शुक्रिया अदा करूंगा कि तुमने सबिया की मदद की और फजल से राब्ता किया। वो तो मुझे करना ही था, उन्हें इस हाल में नहीं देख सकती थी, और मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी कि तुम अम्मा की मर्जी के खिलाफ कुछ भी कर सकोगे या नहीं, लेकिन वो मेरी गलत फहमी थी, तुमने वाकई कर दिया। कभी तुम गलत फहमियों में रहती हो, कभी उलझन में रहती हो। इतनी जगह दी हुई है तुम्हें उस दिल में, वहां क्यों नहीं रहते? हम न समझे तेरी नजरों का तकाज़ा क्या है, हम न समझे तेरी नजरों का तकाज़ा क्या है। बात सुन। सबिया ने भेजा था तुझे फजल के पास? नहीं, मैंने खुद कहा था कि मैं जाऊंगी। अगर आपका मुझे डांटने का मूड है तो जल्दी डांट ले, फजर की नमाज का वक्त तंग हो रहा है, कज़ा ना हो जाए। ये काम करते हुए तुझे मेरा डर नहीं लगा? मैं सिर्फ अल्लाह से डरती हूँ, वो भी गुनाह करते वक्त। सवाब करते हुए क्यों डरती, और वो भी एक इंसान से? और क्या बताया तुझे सबिया ने? वो बात जो आपको इत्तफाकन पता चल गई, वो सबसे पहले आपा ने मुझे ही बताई थी। वो बात जिसे किसी से ना कहने का कहा गया है मुझे। आप बेफिक्र रहे, मैं किसी से नहीं कहूंगी। कैसे कर लूं तेरा एतबार? तेरे तो तेवर बताते हैं तुझे ना छोटों का लिहाज है ना बड़ों का डर खौफ। बिल्कुल। अगर आपने वो गलत हरकत खुदा ना खास्ता कर ली होती तो ना मैं चुप रहने वाली थी, ना ही पर्दा डालने वाली थी। ढिंडोरा पीट कर रख देती, लेकिन जो काम हुआ ही नहीं और जिसकी आपने तलाफी भी कर दी आपा को भेजकर, तो मैं बिला वजह फसाद क्यों फैलाऊं? सही कहा था मोहित, तुझ जैसी उसे कोई दूसरी नहीं मिलनी थी। कर सकती हूँ अब मैं तेरा एतबार। जो औरत अपने मर्द से बंधे रिश्तों को अपना समझे, उसके घर की इज्जत को अपनी इज्जत समझे, उससे ज्यादा काबिल एतबार तो कोई हो ही नहीं सकता। जा।
ये लो। और थैंक्स, मैं जल्द वापस लौटा दूँ। अगर मैं कहूंगा कि इसकी जरूरत नहीं है तो तुम्हें लगेगा कि मैं फिर से अपना हक जता रहा हूं। हालांकि मैं सिर्फ तुम्हें तुम्हारा हक याद दिला रहा हूं। नहीं, तो मेरे किसी किस्म के हुकूक अदा करने के पाबंद नहीं हो। फिर मैंने खुद को एक वादे का पाबंद जरूर किया। मुझे लगता है अनमोल कि मैं वो वादा निभा नहीं सकूं। बस हिम्मत जवाब दे गई। तुम तो कहते थे कभी अपने वादे से पीछे नहीं हटते। मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हारी मोहब्बत और तुम्हारी खुशियों के दरमियान नहीं आऊंगा। और जिस वक्त तुम उस शख्स के पास जाना चाहोगी जिसे चाहती हो, मैं खुद अपने हाथों से तुम्हें उसे सौंप दूंगा। मगर इसके लिए तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा, सच सच। कौन सा सवाल? ये पैसे तुमने फरीद को दिए थे। ये रकम मैंने तुमसे कर्ज समझ कर ली है। इस बात से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं कि मैंने किसको दी और किसको नहीं। ताल्लुक है, क्योंकि अगर ये रकम तुमने फरीद को दी है तो आई एम सॉरी, मैं अपना वादा पूरा नहीं कर सकता। मैं किसी लालची शख्स को तुम्हारी जिंदगी में नहीं आने दूंगा। मैं तुम्हें वो देना चाहता हूँ जो तुम डिजर्व करते हो, और तुम कोई ऐसा शख्स डिजर्व नहीं करते जो किसी ना किसी तरीके से तुमसे फायदा उठाना चाहता है। और अगर मैं खुद ऐसा करना चाहूं तो मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें तुम्हारी सारी खुशियां लौटाऊंगा। ये वादा नहीं किया था कि मैं तुम्हें खाई में गिरने दूंगा। तो तुम्हारे काबिल नहीं है अनमोल। मेरे होते हुए तुम खुद को तबाह नहीं कर सकते। अब क्या है? आज पेपर है मेरा। तो गर्ल्स कॉलेज में। तुम्हें देखे बगैर अच्छा पेपर कैसे हो सकता है मेरा? पेपर अच्छा होने के लिए मेहनत और पढ़ाई की जरूरत है। वो की? हाँ किए। तुम्हें सोच सोच के तो किए। वो कहते हैं ना, मंजिल के बारे में सोचो ना तो सफर बड़ा अच्छा कटता है। यार मैं तुम्हें प्लीज विशाल, देखो प्लीज आज कोई दिल दुखाने वाली बात मत करना। अगर तुम्हारे पास कोई अच्छी बात करने के लिए नहीं है तो मत करो, कुछ मत कहना, ठीक है? हुआ क्या है? कुछ बताती क्यों नहीं? कुछ नहीं हुआ अम्मी। जब से आई है गुमसुम चुपचाप एक कोने में पड़ी है। कुछ है ही नहीं कहने को। और कहते हैं जब अल्फाज साथ छोड़ जाए तब इंसान बहुत कुछ कह जाता है। किसी ने कुछ कहा है तुमसे? काश। क्या मतलब? प्लीज अम्मी, कुछ नहीं हुआ मुझे।
मत पूछे मुझसे इतने सवाल जिनके जवाब अभी खुद मेरे पास भी नहीं। किसी से लड़के तो नहीं आई? अभी तो खुद से लड़ रही हूँ। आज के बाद तुम मुझसे पूछे बगैर कोई काम नहीं करोगे। आज के बाद ना, आज तो कर सकता हूँ ना। आवाज बंद। जब मैंने मना किया था तो अनमोल के पीछे क्यों गए थे? वैसे कमाल है मोहित भाई, आपको बिल्कुल फिक्र ही नहीं है कि भाभी हर रोज अस्पताल के चक्कर क्यों लगा रही है बिना किसी को बताए। जब मुनासिब समझेगी तो बता देगी। उन्होंने अपनी अम्मी को भी नहीं बताया। और मोहित भाई आपने खुद मुझे कहा था कि वो इतने दिनों से परेशान है। जरा सोचिए, हो सकता है ना कि इस परेशानी का ताल्लुक अस्पताल से हो, है ना? और वो जो पैसे हैं किसी को देने के लिए ना लिए हो, बीमारी के इलाज के लिए लिए हो। इलाज के लिए? हाँ ना मोहित भाई, आपकी जिंदगी में सब कुछ फिल्मी तो होता है। जरा सोचे, फिल्म के बड़े पर्दे पे एक हीरोइन है, ला इलाज बीमारी में मुब्तला, बेचारी किसी को कुछ नहीं बता रही, और आप हीरो। शरद दस्तगीर। वहम 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 भी हो सकता है मेरा, हो सकता है वहम, लेकिन मोहित भाई आप अपना वहम दूर कर लीजिए। बता रहा हूं आपको, ये ना हो बाद में पछताना पड़े आपको। हाँ, तो क्यों परेशान कर रखा है अम्मी को? मुझे तो लगता है मैंने सबको परेशान कर रखा है, खुद को भी। वाह, खुद शनासाई। क्या मैं बहुत बुरी हूँ? नहीं, इतनी भी नहीं। क्या मुझ में लोगों को परखने की समझ नहीं? समझ तो अच्छी भली है आपकी, अपनी उम्र से भी ज्यादा, मगर जब आपको गुस्सा आ जाता है ना, वहां आपकी मत मारी जाती। अच्छा बुरा कुछ नजर नहीं आता। मुझे तो खुद पर भी एतबार नहीं रहा कि जिसे मैं अच्छा समझती हूँ वो अच्छा है या नहीं, या जिसे बुरा समझती हूँ वो वाकई बुरा है या नहीं। सिंपल सी बात, जो अच्छा होगा वो दिल को अच्छा लगने लगेगा, और जो दिल को ना भाए समझो बुरा होगा। और अगर दिल धोखा दे रहा हो तो? नहीं, दिल हमेशा सच्चा होता और अकल झूठी। गलत फहमियां हमेशा दिमाग को होती हैं, दिल को नहीं। क्या दिल किसी से नफरत और मोहब्बत एक साथ पाल सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। जब मोहब्बत दिल में अपनी जगह बना लेती है ना, तो किक मार के नफरत को बाहर फेंक देती है। और कैसे पता चलता है कि मोहब्बत दिल में जगह बना रही है? तो आज मेरा टेस्ट लिया जा रहा है। प्लीज मिशाल, बताओ ना। हमेशा मैं तुम्हें बताती आई हूँ सही गलत, मगर अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं बड़ी हुई ही नहीं, मुझे कुछ पता ही नहीं सही क्या है गलत क्या है, क्या करना चाहिए, क्या हो रहा है। तुम मुझसे छोटी हो और क्या खबर तुम मेरी उलझन दूर कर सको। सॉरी सर, हम अपने पेशेंट की इन्फॉर्मेशन इस तरह किसी को नहीं दे सकते। देखिए, मैं उनका शौहर हूँ, मुझे सिर्फ ये पता करना है कि मिसेज अनमोल मोहित किस डॉक्टर से मिली। मैं उस डॉक्टर से मिलना चाहता हूँ। सॉरी सर, ये हमारे रूल्स में नहीं।
अच्छा, अपनी आंखें बंद करें और मेरी हर बात का जवाब अपने दिल से मांगे। आंखें बंद करें ना। जब कोई आपके लिए बिना किसी गर्ज या तलब के लिए कुछ भी करने को तैयार, ये मोहब्बत है। जब कोई अपनी बरसात से भर के आपको खुशियां देना चाहे, सारे गम उठा के फिर भी आपको मुस्कुराता देखना चाहे, ये मोहब्बत है। जब आप किसी के साथ बुरा करें और आपका दिल खुद लानत मलामत करने लगे, तो समझो ये मोहब्बत है। जब हर तरफ अंधेरा महसूस हो रहा और सिर्फ एक शख्स का तस्वुर रोशनी की किरण की तरह जगमगाए, तो ये मोहब्बत है। और जब कोई बंद आंखों से ही नजर आने लगे, फिर तो ये वाकई मोहब्बत है। सुने, आपको क्या काम था? मेरा मतलब, मैंने देखा कि आप कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं। हाँ, मैं पूछना चाह रहा था लेकिन वो लोग नहीं बता रहे। उनके रूल्स के खिलाफ है किसी पेशेंट के बारे में पूछना। हर काम हो जाता है, बस उसके करने का तरीका अलग होता है। मैं समझा नहीं। मैं आपको सारी मालूमात दे सकती हूँ जो आप जानना चाहते हैं। आप ये बताएं कि मुझे पैसे कितने मिलेंगे। कितने चाहिए? काम पे डिपेंड करता है। मुझे अपनी बीवी के बारे में पता करना है कि वो किस डॉक्टर से मिली थी और किस सिलसिले में, किस चीज़ का इलाज करवा रही थी। मुझे फिक्र है उसकी। 5,000 में हो जाएगा शाम तक। आप नाम बताएं। अनमोल मोहित। अनमोल मोहित नाम है उसका। मैं चेक करवाती हूँ, लेकिन हो सकता है कि वो यहाँ किसी और नाम से अपार्टमेंट लेती हो। एक सेकंड। ये अनमोल है। ये मोहब्बत है। हाँ, ये तो वाकई मोहब्बत है। ये कल आई थी, मैं जानती हूँ। किसी और से मालूम करने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ इससे, तुम बता सकती हो? हाँ, मेरे सामने ही डॉक्टर साहिबा से बात कर रही थी। डॉक्टर साहिबा ने इसकी बात मानने से मना कर दिया। वो ऐसे काम नहीं करती। मतलब? ये अबॉर्शन करवाना चाहती थी अपना। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़े।
कितना मुश्किल होगा कहना कि तुम मुझे अच्छे लगने लगो। मैंने सहरा में से चश्मा फूट जाने का ख्वाब देखा था, और इस ख्वाब का तुम्हें पाबंद ना करता तो तुम इस हद तक ना जाती। निकाह का बंधन इतना कच्चा नहीं होता कि उसे एक झटके से तोड़ दिया जाए। कुछ कहना चाहते हो? हाँ। मैं भी। तुम हॉस्पिटल क्यों गई थी? मुझे जो वजह नजर आ रही है वो बहुत तकलीफ दे। तुम रोज अपना चेकअप कराने उसके पास जा रही थी, क्यों? इसलिए कि मैं एक बदकिरदार औरत हूँ। बस खुश हो गए तुम? पूरा हो गया तुम्हारे जासूसी का शौक?